हाँ भाई। हैं? अच्छा अच्छा, उसको जवानों, क्या हालचाल? संजीव सर ओपी? संजीव सर ओपी नहीं, संजीव सर के स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ओपी। क्या दिखाई दे रहा है आज आपको सामने? मैथ्स का क्लास नहीं हुआ भाई आज आपको। मैं एक बहुत ही, बस क्या बताऊं, दुख भी है और मतलब थोड़ा हंसी का भी वादा है, वाक्य है। आज हमारे गौर सर के साथ, भगवान के साथ भी मतलब कभी कभी हद से हो सकते हैं। आज गौर सर के साथ हुआ क्या, यहाँ पे दो स्टूडियो हैं। एक स्टूडियो तो मैं क्लास लेता हूँ सिर्फ, जिसमें से एक स्टूडियो में से बाकी टीचर्स क्लास लेते हैं। तो हुआ क्या कि हमारे जो गौर सर हैं, जो दूसरा स्टूडियो है वो बिल्डिंग में है, वो 12 मंजिल की बिल्डिंग है। तो उसमें लिफ्ट से जा रहे थे, और भाई लिफ्ट जो है वो बीच में ही रुक गई। और कम से कम 20 से 25 मिनट वो रुकी रही। और हमारे गौर सर की हालत जो बिल्कुल खराब हो गई भाई। पूरा लगाया उसमें, जब सारे चीजें चेक कराई, 20-25 मिनट बाद लिफ्ट खुली। और गौर सर की हालत बहुत ज्यादा खराब। ठीक है। तो इसलिए शाम को, शायद अभी तो आपको शेड्यूल आ जाएगा, शाम को 6 बजे के आसपास क्लास होगी। ठीक है। आज हमारे गौर सर के साथ हादसा हो गया भाई। ठीक है, इसलिए क्लास नहीं हुई मैथ्स की आपकी। हो जाएगी अभी क्लास थोड़ी देर में। हाँ जी, सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी। हाँ तो शाम को क्लास होगी। लव यू 1000 kg। चलें भाई, स्टार्ट करें जरा। तो पहले, राम राम भाई। पहले एक काम करते हैं, वो क्या बोली है इसी में? नहीं नहीं, चाइल्ड लेबर है। हाँ हाँ, वही खोल दो। पहले हम वोकैब करेंगे आधा घंटा। दूसरा अनार। है। एक बार चेक कर ले। अच्छा, दूसरी ब्लैक कलर में। चलो भाई। पहले वोकैबलरी। टेस्ट का सॉल्यूशन, अच्छा टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ था। वो कहाँ है? टेस्ट का सॉल्यूशन, हाँ वो कैब वाला, जिसको मैं कल सॉल्व करा रहा था। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला जो सैटरडे का टेस्ट हुआ था। हाँ, पहले तो वो सॉल्व कराना है ना। कितने क्वेश्चंस हुए थे बोलो? हैं? हाँ भाई, 20 समथिंग कुछ क्वेश्चंस हुए थे शायद। कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, पहले टेस्ट पूरा कराऊंगा। ट्वेंटी क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस। चलो फिर, इसकी
थोड़ी सी वो ब्राइटनेस कम करना। 20 हो गए थे ना, 21 से आ जाओ जरा, स्टार्ट करो फटाफट लिखना। 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो भाई 21। तो 21 पे वर्ड है ऑनेस्ट। हाँ जी, क्या होता है ऑनेस्ट का मतलब? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। हिंदी वाले लिखते रहे ना भाई बाद में, ईमानदार। तो ऑनेस्ट व्यक्ति हमारा कैसा होता है? ईमानदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपराइट। लिखो फटाफट साथ के साथ। लेटेंट टैलेंट, लेटेंट टैलेंट कैसा होता है? हिडन टैलेंट। लेटेंट टैलेंट मतलब हिडन टैलेंट, छिपा हुआ। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट कैसी होती है? गुप्त उष्मा आपने सुना होगा, हिंदी में हम लोग बहुत कहते थे बचपन में, गुप्त उष्मा। हाँ जी। व्हाइट बैकग्राउंड वाला पीडीएफ, व्हाइट बैकग्राउंड वाला पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है। व्हाइट बैकग्राउंड का ही भेजा जाता है, नालायकी मत करो नहीं तो सिर में जूता मार दूंगा निकाल के। अभी व्हाइट बैकग्राउंड का ही पीडीएफ भेजा जाता है तुम लोगों को। ये व्हाइट बैकग्राउंड में तो दिया जा रहा है। आज प्रपोजिशन भी व्हाइट बैकग्राउंड का ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, कैंटेंक्रस कैसा होता है? कैंटेंक्रस होता है लड़ाकू, झगड़ालू, क्वेरलसम। रैश कैसा व्यक्ति होता है? रैश होता है लापरवाह, जिसे हम लोग कहते हैं केयरलेस। बाकी ऑप्शन आसान है। नेक्स्ट 23, 23 में वर्ड क्या दिया उसने? 23 है इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल होता है जो समझ से बाहर हो, जो समझ से बाहर हो, जो समझ में ना आए, उसे हम लोग कहते हैं मिस्टीरियस। तो इसका एक सिनोनियम लिखेंगे आप, इन कॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, उसको हम लोग कहते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। ये हो जाता है आप लोगों का इनस्क्रूटेबल। ठीक है जी। अब मैं सारे ऑप्शंस एक बार खोलने की कोशिश करता हूं, फटाफट देखो। इसका आंसर होगा मिस्टीरियस, जो समझ से बाहर हो जाए। इसी को एक वर्ड लिखेंगे एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हो गया भाई? इनस्क्रूटेबल। ऑडेसिटी क्या होता है? ऑडेसिटी होता है साहस, बोल्डनेस। ऑडेसिटी इज बोल्डनेस। सी वाले ऑप्शन का मीनिंग भी लिखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है रिडीम। रिडीम का मतलब है रिकवर। जैसे कूपन को रिडीम करते हैं ना, तो इसका मतलब रिकवर करना। अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल क्या होता है? अनइक्विवोकल होता है स्पष्ट, जिसे हम लोग कहते हैं क्लियर। अनइक्विवोकल है क्लियर, स्पष्ट। अनइक्विवोकल क्या है? क्लियर है, स्पष्ट है। दस 10 पेज का निकाल देने की 5 का बैठ जाएगा। कितनी कॉपी? 70। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ एक बार फिर से देख लो जरा। इनस्क्रूटेबल, हाँ जी क्या है सर इनस्क्रूटेबल? इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो चीज समझ में ना आए। जो चीज आपकी समझ में ना आए उसे कहते हैं हम लोग इनस्क्रूटेबल, यानी कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे मान लो कोई पैसेज है और ये पैसेज आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? भाई ये पैसेज क्या है? इनस्क्रूटेबल है। तो इसका मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। और इसका सिनोनियम हो जाएगा मिस्टीरियस, जो रहस्य से भरा होता है, जो आपको समझ में नहीं आता है। ऑडेसिटी होता है दुस्साहस, यानी कि बोल्डनेस। ठीक। अनइक्विवोकल होता है क्लियर, स्पष्ट। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड इज क्लियर। रिडीम क्या होता है? जब हम किसी चीज को रिडीम करते हैं तो वापस उसको उसी पोजीशन लाते हैं, यानी कि रिकवर करते हैं। तो रिडीम का सिनोनियम हो जाएगा रिकवर। ठीक बेटा?
हो गया। नेक्स्ट अगला 24, 25 एंड 26। 24, 25 एंड 26 अलाइक। जब दो चीजें एक दूसरे के अलाइक होती हैं तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्या होती है मेरे भाई, सिमिलर होती हैं। तो सिमिलर के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। सिमिलर यानी कि आइडेंटिकल। नेक्स्ट अगला वर्ड है इसमें कंसोल। तो किसी को कंसोल करना मतलब सिंपैथाइज करना, सहानुभूति देना। SYMPATHISE, सिंपैथाइज। हिंदी में लिखेंगे सहानुभूति देना। ठीक है जी। अगला वर्ड है आपका रिकल्सिट्रेंट। ये आपको बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा। तो रिकल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिकल्सिट्रेंट का मतलब होता है डिसओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट या इसी को हम लोग कहेंगे डिसरिस्पेक्टफुल। डिसरिस्पेक्टफुल, जो सम्मान ना करता हो दूसरों का। ठीक है जी। इसी के लिए एक वर्ड और लिखेंगे रिकल्सिट्रेंट के लिए, इंप्यूडेंट। IMPUDENT। इंप्यूडेंट भी यही होता है, इंप्यूडेंट भी डिसओबीडिएंट ही होता है। या एक वर्ड और लिखेंगे इसका, ये भी आता है इम्पर्टिनेंट। IMPERTINENT। यहां पर लिख देता हूं IMPERTINENT, इम्पर्टिनेंट। लिखो इम्पर्टिनेंट का भी यही मतलब होता है, NENT। इम्पर्टिनेंट मीनिंग भी सेम ही होता है, डिसओबीडिएंट। इम्पर्टिनेंट ही डिसओबीडिएंट होता है। इम्पर्टिनेंट का मतलब, इम्पर्टिनेंट मींस डिसओबीडिएंट। हो गया जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रॉफ्लिगेट। हाँ जी, प्रॉफ्लिगेट क्या होता है, जो पैसे को बर्बाद करता है। इसका मतलब अय्याश कह देंगे हम इसे। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा वेस्टफुल। वेस्टफुल, पैसे को बर्बाद करने वाला, वेस्टफुल, अय्याश। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। बाकी ऑप्शंस को अगर हम खोलें तो डिसमल कैसा परफॉर्मेंस होता है, डिसमल कैसी कंडीशन होता है। डिसमल हम निराशाजनक भी कहते हैं, और डिसमल का मतलब सैड भी होता है, बहुत ही दुखद। जैसे पाकिस्तान के लिए हार जो है बहुत ही डिसमल रही। गैलोर क्या होता है, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में। हिंदी में लिखेंगे प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, तो उसे हम लोग कहेंगे अबंडेंस या प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल। ठीक भाई। बाकी तो और आगे बहुत सारे वर्ड लिखवाऊंगा ही मैं, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं अभी, उतने जितने जरूरत है। सफिशिएंट, प्लेंटीफुल या प्लेथरा। प्लेथरा का भी यही मतलब होता है, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। ठीक है भाई। हाँ जी, क्या कह रहा है ये मिथिलेश सर, प्लीज रिटर्न मनी ऑफ विवेक। विवेक कौन सा आ गया, क्या विवेक आ गया भाई अब। कमेंट में एक काम करना, अभी कमेंट वमेंट कुछ मत करो, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। क्लास के एंड में जो भी कमेंट करना वो बाद में करना, ठीक है। अभी कोई कमेंट यूज मत करो। हो गया भाई। नेक्स्ट, अच्छा एक वर्ड बच गया इसमें, सी वाला, सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब होता है सीमित, लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड। सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, लिमिटेड होता है। जब आप चारों तरफ से घिर जाते हो तो आप सरकमस्क्राइब्ड हो जाते हो। क्या होते हो साहब, सरकमस्क्राइब्ड हो जाते हो। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब है आप लिमिटेड हो जाते हो।
हाँ, चारों तरफ से आप रुक जाते हो, घिर जाते हो। ठीक है जी। 26 में है साइकोफेंट। प्यारे बच्चों, साइकोफेंट हम किसे कहते हैं? साइकोफेंट हम कहते हैं चापलूस को। किसको कहते हैं भाई मेरे? चापलूस को कहते हैं। साइकोफेंट बंदा कैसा होता है? चापलूस होता है। अब चापलूस के हिसाब से अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इसका लिखो यहां पर फ्लैटरर लिखो। साइकोफेंट मींस फ्लैटरर। साइकोफेंट इज फ्लैटरर, चापलूस। तो सर्वाइल इसका आंसर हो जाएगा चापलूस। अच्छा, सिंपेथाइज अभी मैंने आपको बताया था कंसोल। कंसोल यानी कि किसी को क्या देना? सहानुभूति देना, सिंपैथी देना। हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 27। अभी मैंने एक वर्ड कराया था आपको सिंपेथाइज, तो कॉमिसरेट का मतलब भी यही होता है। लिखो सिंपेथाइज, सहानुभूति देना, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के क्या है? सिनोनियम है। फोमेंट का मतलब हिंदी में लिखो उकसाना। उकसाना, किसी को भड़काना। इंसाइट, INCITE, इंसाइट या इंस्टिगेट, किसी को इंस्टिगेट करना। या प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक करना, किसी को उकसाना या भड़काना। नेक्स्ट, अगला है बोनाफाइड। अगर कोई चीज बोनाफाइड है तो वो असली है, बिल्कुल रियल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेन्युइन, रियल, है ना? जेन्युइन। अलाइक और लाइक में डिफरेंस अभी बताऊंगा, रुको जरा। हाँ जी, हो गया। नेक्स्ट, रिबफ का मतलब क्या होता है? रिबफ होता है इनकार करना, मना करना, यानी कि रेफ्यूजल, रेफ्यूज कर देना, है ना? डिसअप्रूव कर देना, किसी चीज को नकार देना। डिसअप्रूव, APPROVE, डिसअप्रूव करना, किसी चीज को नकार देना। ये हट गया यहां से। नेक्स्ट, एब्स्ट्रूज मैंने आपको बताया था हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने में कैसा हो जाए? कठिन हो जाए। हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में जो कठिन हो उसे कहेंगे एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में कैसा हो? कठिन हो जाए। ठीक है, इसका मैं एक वर्ड और भी दे चुका हूं आप लोगों को इसके लिए, इनस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE, इनस्क्रूटेबल या इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ के बाहर हो जाए उसी को कहते हैं एब्स्ट्रूज। नेक्स्ट वर्ड है आपका पोलराइजेशन। अब बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी जो है हिंदुत्व को पोलराइज कर रही है। देखो, कोई भी पार्टी जब किसी को पोलराइज करती है ना, किसी चीज को, तो इसका मतलब ध्रुवीकरण करती है, और ध्रुवीकरण करने का सीधा सा मतलब है कि उसको फैलाती है। तो पोलराइजेशन करने का मतलब है किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड करना। तो इसको हटा देते हैं यहां से। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है स्प्रेड आउट, ठीक है, फैलाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन। सुना होगा, डिस्पर्जन में स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है। तो डिस्पर्जन होने का मतलब है किसी चीज का फैलना, ये हो जाता है डिस्पर्जन। अच्छा, लैंग्विड कैसा बंदा होता है? लैंग्विड होता है लेजी। लैंग्विड बंदा कैसा होता है?
लेजी होता है, सुस्त होता है, दिस इज कॉल्ड लैंग्विड। रेटिसेंट बंदा कैसा होता है? जो बहुत ही कम बोलता है। कैसा बोलता है? लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक, यानी कि जो शब्दों का कितना प्रयोग करता है? बहुत ही कम प्रयोग करता है, दिस इज कॉल्ड लैकोनिक। या इसी को हम लोग क्या कह देंगे? रेटिसेंट। ऑब्लिक करके मैं यहां लिख देता हूं रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट, या आर से ही रिजर्व्ड। ये रेटिसेंट वाला पेपर में तुम्हारे एयरफोर्स के एग्जाम में भी और एनडीए में भी कई बार पूछा गया है। तो रेटिसेंट का जो मीनिंग होता है, या रिजर्व्ड का मीनिंग, या लैकोनिक का मतलब यही होता है। अच्छा, रेटिसेंट तो वर्ड ही है यार। ठीक है भाई, तो लिखो फटाफट जल्दी से, कॉपी करो, फिर मैं नीचे वाले का मीनिंग बताता हूं आपको। ये कॉपी करो, बहुत ही कम बोलने वाला। सर नेग्लिजिबल का आया था। नेग्लिजिबल का मतलब होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड है इसमें इंसीडियस। अब देखो, इंसीडियस अगर कोई बीमारी है तो इसका मतलब वो हानिकारक है। तो एक मीनिंग तो इसका होता है हानिकारक, हार्मफुल। लेकिन अगर कोई बंदा इंसीडियस है तो इसका मतलब होता है कनिंग, चालाक। ठीक है भाई, तो अगर P फॉर पर्सन, पर्सन के लिए आता है तो ये कनिंग है। क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं सर दोनों मीनिंग कैसे हैं, इसीलिए मैंने पूरा बता दिया। पर्सन के केस में कनिंग भी इसका सिनोनियम कभी कभी आता है, और हार्मफुल किसके लिए आता है? D फॉर डिजीज, तो बीमारी के लिए हार्मफुल आ जाएगा। जैसे कैंसर, इंसीडियस डिजीज, धीरे धीरे अंदर अंदर फैलता रहता है। ठीक है, तो कैंसर इंसीडियस मतलब हार्मफुल, हानिकारक, और कनिंग पर्सन, इंसीडियस पर्सन मतलब धूर्त प्राणी, जिसे हम लोग एक वर्ड और भी मैं दे दूंगा पर्सन के लिए से, आर्टफुल, ARTFUL, आर्टफुल का मतलब होता है कनिंग, चालाक। तो ये भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। मैथ्स की क्लास सेव नहीं हुई? मैथ्स की क्लास हुई ही नहीं है बेटा, अभी मैथ्स की क्लास शाम को होगी। हाँ भाई, शाम को होगी। कुणाल क्या कह रहा है? सैम, सैम तो बेटा एक धार्मिक गीत होता है, धार्मिक गीत को कहते हैं सैम। ये हो गया भाई। यहां से नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 29, ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? ऑगमेंट का देख बच्चे, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, इंप्रूव करना, ये होता है ऑगमेंट, इंप्रूव या इंक्रीज। बाकी ऑप्शन में अगर देखेगा तो डिसिपेट का मतलब क्या होता है? वेस्ट, बर्बाद करना। डिसिपेट मतलब वेस्ट, अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करना, ये होता है वेस्ट। ठीक है, एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है? एब्जॉल्व का होता है एक्विट, ACQUIT, हिंदी में लिखेंगे आरोप से मुक्त करना, आरोप से बरी करना। इसी का सिनोनियम होगा एक्सोनिरेट, EXONERATE, एक्सोनिरेट। या इसी का एक सिनोनियम हम लिखते हैं, पेपर में बहुत पूछा जाता है, एग्जेम्प्ट, EXEMPT। या इसी का एक सिनोनियम हम लिखेंगे एक्सकल्पेट, EXCULPAT। देख ट्रिपल E है ना। तो ये हो गया एग्जेम्प्ट, एक्सकल्पेट और एक्सोनिरेट। एब्सॉल्व और एक्विट, इन सभी का मतलब है आरोप से मुक्त करना, बरी करना किसी को। फिर इधर डिस्पैरेज करना मतलब किसी को बदनाम करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज लिखो, डिस्पैरेज मींस क्रिटिसाइज करना। पॉम्पस क्या है बेटा? पॉम्पस का मतलब ऑपुलेंट का सिनोनियम, ऑपुलेंट तो रिच होता है, कॉर्पुलेंट मोटा होता है और ऑपुलेंट रिच होता है, और पॉम्पस होता है शो ऑफ वाला, शोई। हाँ जी, शोई, शो ऑफ वाला। नेक्स्ट,
हो गया। नेक्स्ट, मोमेंटस क्या होता है? मोमेंटस होता है इंपॉर्टेंट। मोमेंटस मींस इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। मोमेंटस का मतलब है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, या इसी को हम लोग कहेंगे सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, मोमेंटस इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक भाई। या इसी को हम लोग कहेंगे सैलिएंट, SALIENT, सैलिएंट फीचर्स। जब हम किसी चीज के सैलिएंट फीचर्स बताते हैं तो इंपॉर्टेंट फीचर्स बताते हैं। ठीक है, जैसे मुझे मोबाइल बेचना है तो मैं कहूंगा इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। अच्छा, जेनिथ क्या होता है भाई? जेनिथ तो मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूं। पिनेकल, एपेक्स, है ना, पीक, एक्मे, हाईएस्ट पॉइंट, ये होता है जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट। एलिगेंट कौन होता है? एलिगेंट होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। और लीथल क्या होता है? घातक, लीथल डिजीज, घातक, जिसे हम लोग कहते हैं डेडली, DEADLY, DEADLY, डेडली, घातक। कल्मिनेशन एंडिंग पॉइंट होता है बेटा, पीक में ही आता है वो भी। हो गया भाई। नेक्स्ट, अलर्ट। अब जो लोग अलर्ट होते हैं इसका मतलब वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल सतर्क होते हैं। कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस, हिंदी में सावधान, हिंदी में सतर्क, कॉशियस, सावधान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉचफुल। ठीक है जी, क्या होगा इसका आंसर? वॉचफुल। ग्रामर, अबे वो नालायक, शांति कर ले थोड़ा सा। अभी 5 मिनट रुको, 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, चलिए, एक्टिव आपको पता ही है, एनर्जेटिक होता है, इसको तो छोड़ दो, एक्टिव तो सब जानते हैं। फ्रेंटिक क्या होता है? फ्रेंटिक होता है आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, या इसी को हम वायलेंट भी कह सकते हैं, उग्र। ठीक है जी। फ्लैजलिंग क्या होता है? फ्लैजलिंग, ये बच्चा होता है, बेबी होता है छोटा सा। ठीक है, तो इसे व्यक्ति के रूप में हम लोग टायरो कहेंगे, टायरो, TYRO, टायरो। नोवाइस, NOVIC, नोवाइस, या बिगनर, बिगनर। नौसिखिया आपने सुना होगा, हिंदी में लिख सकते हो नौसिखिया, नौसिखिया। जेनिथ की हिंदी, यार हिंदी तुम बड़ा, हिंदी को लेकर बड़े परेशान रहते हो, पढ़ते हो इंग्लिश और हिंदी। जेनिथ होता है टॉप पॉइंट, पीक, चोटी। हो गया। नेक्स्ट, एग्जॉटिक। अब देखो, एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फौना हमने बहुत सुना है। एग्जॉटिक फूल होते हैं जो सबसे अलग होते हैं, तो एग्जॉटिक लोग भी होते हैं। स्ट्रेंज, अनकॉमन, जो सबसे भिन्न होते हैं, जो सबसे अलग होते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अनयूजुअल, सबसे अलग, विचित्र, बिल्कुल स्ट्रेंज। ठीक है, बाकी तो सारे ऑप्शन आसान है।
ये देखो विद इन। अब मैं कहूं कि भाई तुम्हें विद इन 6 डेज काम करना है, तो विद इन का मतलब है किसी चीज के अंदर। मान लो मैंने कहा 6 दिन के अंदर अंदर काम करना है, तो आप कहोगे 6 डेज के अंदर। तो विद इन का मतलब क्या होता है? विद इन का मतलब किसी चीज के क्या होगा? चीज के अंडर। नेक्स्ट, गॉर्जियस। अब जो चीज गॉर्जियस है, इसका मतलब है वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, जो चीज गॉर्जियस है वो चीज कैसी है? वो बहुत ही। नोवाइस एयरफोर्स में आया था। डोंट वरी, पेपर में तो सारे यहीं से आएंगे, टेंशन ना लो, इस बार तो बहुत कुछ कराने वाला हूं। हाँ जी, नोवाइस इस बार पूरा का पूरा छाप देंगे एज इट इज। नोवाइस, अच्छा नोवाइस तो बता दिया मैंने। गॉर्जियस, तो गॉर्जियस सुंदर हो जाएगा, यानी कि फैशनेबल। गॉर्जियस कपड़े आप पहनते हो तो फैशनेबल। गॉडी कपड़े कैसे होते हैं? चड़क भड़क, चमकीले भड़कीले वाले। ये शो ऑफ वाले होते हैं, तड़क भड़क वाले, शोई, दिखावे वाले। ठीक है। गॉडिश, गॉडी या गैरिश, GARISH, गैरिश क्लोथ्स। तो ऐसे कपड़े जो तड़क भड़क वाले होते हैं, चमकीले भड़कीले वाले। हाँ भाई, हो गया। डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन तो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राउट, राउट मींस किसी को हराना, डिफीट, आसान है। कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट, सहमति। और डिस्कॉर्ड मतलब लिख लेना डिसएग्रीमेंट, डिस एग्रीमेंट, असहमति। इंपॉर्टेंट का सिनोनियम सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट इज इंपॉर्टेंट। और ट्राइवल इज अनइंपॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है जी, 2 और करा रहा हूं, 38, 39 एंड 40। 3 और कर लो फटाफट, 40 हो जाएंगे। फिर प्रपोजिशन पे चलते हैं। ध्रुव प्रताप, यार तू पढ़ रहा है या क्वेश्चन डाल रहा है इसमें? है भाई, क्या करेगा बता? म्यूलिश क्या होता है? स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है। तू कॉपी कर रहा है, लिख रहा है, या फिर खामखा के वर्ड डाल रहा है उसमें? हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 38, 39 एंड 40। देख बेटा, 38 क्या है? एंग्शियस। जो लोग एंग्शियस होते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। ठीक है। टॉर्पिड और लेजी, स्लगिश, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। आलसी, लेजी। और ये भी इसका सिनोनियम है। ठीक है, जिसमें सुस्ती हो, डिस्पैशनेट। क्योंकि पैशनेटेड क्या होता है? पैशनेट होता है जोशीला, और जोश की कमी हो तो वो जाएगा डिस्पैशनेट। ठीक, तो ये तीनों आपस में सिनोनियम हो जाएंगे। वोग क्या होता है? वोग, अगर कोई चीज वोग में है तो इसका मतलब फैशन में है। और हेजी क्या होता है? हेजी होता है वेग, VAGUE। कई लोग इसे वेग्यू कहते हैं, वेग्यू नहीं, वेग होता है। वेग होता है हेजी, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेन मतलब अचीव, किसी चीज को हासिल करना। बच्चा लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या फटाफट 50 तक करा दूं, खत्म कर दे इसको आज ही, फिर कल का नहीं छूटेगा। कल हम नया सॉरी वोकैब का नया टॉपिक उठा लेंगे। जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वोग अनक्लियर होता है, सरबे हो नालायक, कान मारूंगा भी, बहुत हो गया मजाक। वोग होता है फैशन, और वेग होता है नॉट क्लियर। जल्दी थम्स अप मारो फेंक के, 50 के 50 उड़ा के फिर तो चलते हैं प्रपोजिशन पे। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, 51। तो फिर आंसर जल्दी से जल्दी नोट करो। रेसिप्रोकल, फ्रेंडशिप, दोस्ती हमेशा रेसिप्रोकल होती है। देखो, दोस्ती चाहे किसी से भी करो, आपको हमेशा तभी दोस्ती चलेगी जब रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। तो रेसिप्रोकल का मीनिंग हो जाएगा म्यूचुअल।
ठीक है भाई। अगर इसका एंटोनियम पूछे तो इसका एंटोनियम हो जाएगा वन साइडेड, और वन साइडेड नहीं चलता कभी भी कुछ भी। एक्सटेसी क्या होता है? खुशी। लिखो, एक्सटेसी इज खुशी। यूफोरिया प्रेज हैप्पीनेस। प्रेज तो आसान है, इसको तो सबको जानते हैं, प्रेज इज हैप्पीनेस। एक्सटेसी खुशी। एक्सटेसी, इसे एक्सटेसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सटेसी। सर आप कैसे याद किए हो सिनोनियम? भाई मैं ना रोज सुबह उठ के हमराज चूरन, है ना, बाबा का चूरन आता है एक, हमराज चूरन, वो गर्म पानी से लेता हूं। तुम भी ले लो, डेली लिया करो, बिल्कुल याद हो जाएगा। मेरे को तो बहुत याद होते हैं। अम्पटीन का मतलब होता है काउंटलेस। काउंटलेस, अनगिनत, अनगिनत। एलिगेंट क्या होता है? ब्यूटीफुल, सुंदर। इंडिजेंट क्या होता है? पुअर, गरीब। हाँ, बाबा का नाम बता दूंगा, हमराज चूरन आता है बाबा का नाम, आपको बता देंगे कौन से बाबा है। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, बकरे का दूध, बकरे के दूध में शक्कर मिला के, चीनी मत मिलाना नहीं तो भूल जाओगे सारे के सारे। पिनेकल क्या होता है? पिनेकल चोटी होता है, पिनेकल होता है पीक, पीक। तो ये हो जाएगा एपेक्स, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एस्वेज क्या होता है? कम करना, मॉलिफाई, मॉलिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई। क्वेंच, QUENCH। देख अब ये बकरे के दूध की वजह से देख कितना एकदम से वोकैब पे वोकैब निकल रहे दिमाग से। लेसन, LESSEN। एबेट, ABATE। मीटिगेट। देख इतना फायदा होता है बकरे के दूध का, लेकिन शक्कर मिला के लेना, चीनी मत लेना। ठीक है जी। ट्रांजिएंट क्या होता है बेटा? टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी। और एक वर्ड आया था एयरफोर्स में, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग इज टेम्परेरी, फ्लीटिंग इज टेम्परेरी, है ना। अपब्रेड का मीनिंग लिख देता हूं, अपब्रेड, एनडीए का क्वेश्चन है ये। अपब्रेड, अपब्रेड करना मतलब किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, हिंदी में लिखेंगे इसको डांटना या फटकारना, डांटना किसी को या फटकार लगाना। सर ये बकरे का दूध कहां पर मिलेगा? भाई ये बकरे का दूध, इसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने तो एक पाकिस्तान से एक लड़का था, उससे मंगवाया था। और बाबा कहां मिलेंगे? वो बाबा मिलेंगे आपको हिमालय पे। मेरे साथ चलना कभी हिमालय। हो गया? मेरे बकरे का नाम क्या है? मेरे बकरे का नाम है दूध वाला। बकरे का नाम रखा हुआ है दूध वाला। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज, प्रशंसा करना। स्मग होता है संतुष्ट, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। स्लगिश, लेजी। टेसिटर्न, कम बोलने वाला, लैकोनिक। रिपीट हो गया तो बताया था अभी, लैकोनिक। वो, व्हील एंड वो, मैंने आपको बताया था व्हील एंड वो। व्हील होता है सुख और वो होता है दुख, तो इसका हो जाएगा सोरो। वो इज दुख। स्लाय होता है चालाक, चालाक प्राणी, हे चालाक प्राणी, कनिंग, कनिंग। और गार्गेंट्वेन होता है कोलोजल, ह्यूज, HUG, ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा। कोलोजल, आकार में बहुत बड़ा। जाइंट, जाइंट। तो जाइंट, ह्यूज, कोलोजल, है ना। जेनेसिस क्या होती है? बिगनिंग, बिगनिंग, हिंदी में शुरुआत।
किसी चीज की शुरुआत, उसे हम लोग कहते हैं जेनेसिस, बिगिनिंग। बकरे का दूध पियोगे तो 1 लाख क्या 10 लाख वोकैबुलरी भी याद हो जाएंगी। चलो लास्ट वोकैब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये हम खत्म कर रहे हैं। पॉसिबल, अगर कोई चीज पॉसिबल है तो वो प्रैक्टिकल है, संभव। एसिडस क्या होता है? डिलीजेंट, डिलीजेंट, मेहनती। फैग्मेटिक क्या होता है? काम, कूल, शांत। एड्यूलेशन इज चापलूसी, किसी की चापलूसी करना। फ्लैटरी, टेंटामाउंट इक्वल, किसी के बराबर होना। डिफाइल करना, किसी चीज को पॉल्यूट, गंदा करना। पानी को डिफाइल करना, पॉल्यूट करना। और व्यक्ति को डिफाइल करना मतलब डिफेम करना, बदनाम करना या डिसरेस्पेक्ट करना। डिसरेस्पेक्ट, किसी की बदनामी करना। अच्छा जी, सोलफुल और मॉर्नफुल का मतलब होता है सैड, और हिंदी में इसे कहते हैं निराश। एक वर्ड और दे देता हूं क्योंकि ये वर्ड आया हुआ है एसएससी में, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है सैड, निराश, निराश। नरेश चहल, एक इवनिंग में 8 बजे के बाद लगा दीजिए। बेटा 5 तारीख को एनडीए का एग्जाम है, 4 तारीख को एनडीए सीडीएस का। एक बार एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो जाए तब मैं देखता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास और। अभी तो देखो इस बैच में होता क्या क्या है, नई नई चीजें। लो भाई, एंड कर रहे हैं अब हम इसको। तुम पगला जाओगे, मैं इतनी क्लास ले दूंगा इस बैच में। एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा? रिलीव, कम करना, शांत करना। इंडोलेंट इज लेजी, क्राफ्टी चालाक, कनिंग। स्टालवर्ट होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत प्राणी, हट्टा खट्टा प्राणी। या इसी को हम स्टालवर्ट को ही हम क्या कह देंगे? स्टाउट, STOUT, स्टाउट। ब्रिटल क्या होता है जी? ब्रिटल, ब्रिटल होता है फ्रेगाइल, इजीली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। फोमेंट मतलब इंसाइट, उकसाना, भड़काना किसी को। और निनकॉम्पोप क्या होता है? मूर्ख, मूर्ख। इतना बड़ा नाम है तो मूर्ख तो वैसे ही हो जाएगा, फुलिश। और लास्ट वर्ड है, जीट का लास्ट वर्ड है हमारा शार्लेटन। शार्लेटन होता है ढोंगी, पाखंडी, रॉग, ढोंगी। ठीक है जी, रॉग। ये होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान एक तरीके से। ये होता है शार्लेटन। आवाज भाई, ओ
हाँ भाई, हेलो। आवाज आ रही है भाई? हाँ भाई, डन। चलो, तो ये हो गया हमारा क्लियर यहां से। फिर से बता देता हूं, शार्लेटन होता है ढोंगी, पाखंडी, रॉग, डिसऑनेस्ट, बेईमान। निनकॉम्पूप होता है फुलिश, मूर्ख। ब्रिटल होता है जो आसानी से टूट जाए, फ्रेगाइल। फोमेंट होता है उकसाना, किसी को भड़काना। स्टालवर्ट होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी। और इसी को हम कह देते हैं स्टाउट, है ना, मजबूत व्यक्ति। बाकी ये तो मैंने आपको समझा ही दिए थे सारे। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा यहां पर एंड। अब हम चल रहे हैं। हाँ, ये चलिए भाई। आओ जी। तो चैप्टर है आपका पहला, प्रेपोजिशन, जो कि हर चीज का रामबाण है। हाँ जी। एक काम कर बेटे। ये रही दूसरी इसमें लगा दे। हाँ भाई, शुरू करें, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, स्टार्ट करें। पहले ये बताओ, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है?
हाँ भाई, तभी तो स्टार्ट करूंगा। हाँ हाँ भाई, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले कमेंट में लिख के बताओ। चलो, अब एक कमेंट वगैरह मत करो। हाँ भाई, तो चैप्टर है हमारा प्रेपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले। मान लो मैंने एक सेंटेंस आपको दिया, मैंने आपसे कहा द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी है। अब ये है मेरी टेबल, और बिल्ली को मैं टेबल के ऊपर बैठाऊं, ये बात किससे पता चली मुझे? ऑन से। अगर मैं यहां से ऑन हटा दूं और मैं यहां पर कह दूं अंडर द टेबल, तो इसका मतलब बिल्ली जो है वो कहां चली जाएगी? टेबल के नीचे चली जाएगी। तो साफ सी बात ये हुई कि ये जो प्रपोजिशन है, ये रिलेशन दिखा रहा है टेबल और कैट के बीच में। किसके बीच में? टेबल और कैट के बीच में। अगर मैं प्रपोजिशन चेंज कर रहा हूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि कैट और टेबल में जो रिलेशन है वो बदल जा रहा है। तो यहां से स्पष्ट ये होता है कि प्रपोजिशन कोई भी वो वर्ड होता है जो किसी अपने बाद दिए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किससे शो करता है? बताओ किससे शो करता है? जो अपने बाद दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से करता है। और यही आपको डेफिनेशन में दिया गया है कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज नोन एज प्रेपोजिशन। हिंदी में भी लिखा है मैंने इसको कि प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से दिखाता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि प्रपोजिशन कोई भी वो वर्ड हो गया जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी भी बाकी वर्ड से दर्शाता है। तो ये काम है किसका भाई? प्रपोजिशन का है। ठीक है भाई। परीक्षा ऑफिशियल वाले मैसेज क्या कर रहे हैं? ऐप में अपडेट आने वाला है, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जल्दी करा दीजिए सर इन लोगों का, इन बच्चों के इश्यूज सारे। कोशिश होनी चाहिए कि डाटा वाली समस्या बहुत ज्यादा इन बच्चों को, ये जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी डेफिनेशन कि प्रपोजिशन कोई भी वो शब्द है। ध्यान से सुनना, आज प्रपोजिशन को खतरनाक तरीके से करेंगे। प्रपोजिशन, बिल्कुल एकदम से मूड में आ जाओ सारे के सारे, एकदम से जल्दी, बिल्कुल अलर्ट मोड में। प्रपोजिशन कोई भी वो वर्ड है जो अपने बाद दिए गए नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी किसी भी वर्ड से दिखाता है। इसका मतलब प्रपोजिशन के बाद अब भाई इसका विवाह संपन्न कराते हैं। भाई प्रपोजिशन को श्राप मिला हुआ है कि हे प्रपोजिशन, तू अपने पीछे या तो ले सकता है नाउन या प्रोनाउन। एक बार हुआ क्या, प्रपोजिशन का मन किया कि मैं अपने पीछे वर्ब लूंगा। प्रपोजिशन ने कहा कि मैं वर्ब नामक एक बालिका से विवाह करूंगा। अब इसको श्राप मिला हुआ था कि नहीं, कि हे प्रपोजिशन, तुम नाउन या प्रोनाउन से ही अपनी शादी कर सकते हो, तुम इन्हीं दोनों को रख सकते हो। अब प्रपोजिशन को प्रेम हो गया किससे? किससे प्रेम हुआ भाई? प्रपोजिशन को प्रेम हुआ वर्ब से। तो प्रपोजिशन ने कहा मैं अपने पीछे वर्ब लेना चाहता हूं। अब जो श्राप था, जो ऋषि मुनियों का श्राप था, उसने तो मना कर दिया, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया इसको, अब ऋषि मुनि श्राप का उपाय भी बताते थे, तो उन्होंने कहा कि हे नालायक,
तू एक काम कर, अगर तू इस स्त्री के प्रेम में पागल हो गया है तो हम तुझे एक उपाय बताते हैं, और वो उपाय ये है कि तू इस स्त्री को बदलना पड़ेगा तुझे। वर्ब जब तक ये रहेगी तब तक तू इससे विवाह नहीं कर सकता। तो तुझे करना क्या पड़ेगा, तू इसे नाउन बना ले। क्या बना ले? नाउन। तो उसको उपाय ये मिला कि अगर इस वर्ब में आईएनजी लग गया तो ये वर्ब जो है क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे शेरो? नाउन बन जाएगा। क्या बनेगा भाई मेरे? नाउन। और इसे हम, इस नाउन को क्या कहते हैं? जिरेंड। क्या कहते हैं? जिरेंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो जिरेंड है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन, और ये वर्ब को हमने क्या बना दिया? नाउन। तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि अगर कभी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब आए तो उस वर्ब में क्या लगा देना? आईएनजी, तभी सही होगा। तो उसका जिरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिरेंड। और ये विवाह हुआ संपन्न। जीते रहो। अब बताओ, विवाह में मजा आया सभी को? तो अब प्रपोजिशन क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन। बिल्कुल सही। प्रपोजिशन अपने पीछे वर्ब लेता है, लेकिन उसका रूप बदलना पड़ेगा, और वो क्या हो जाता है? जिरेंड। फिर इसका विवाह हम कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर लिखना भी है। लिखना नहीं है, ये बात मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी। कहां लिखी हुई है? तुम कहोगे सर लिखी हुई कहां है? अगर ये तुम दिखा दो तो मजा आ जाएगा, तो आ जाओ फिर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। देखो लिखा हुआ है, मैंने यहां लिखा था प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन, वही बात यहां लिखी हुई है। प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। प्रपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकता। बिल्कुल, अभी हमने कहा कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ सकता, सीधा सीधा वर्ब नहीं आ सकता। अगर कोई वर्ब आता है प्रपोजिशन के बाद तो वो वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में यूज होगा। अरे सर ये तो मौज ही कर दी। बिल्कुल, वर्ब प्लस आईएनजी, इसी को तो हमने क्या कहा था? जिरेंड कहा था। सब कुछ जो चीज लिखनी थी वो सब लिखी हुई है यहां पर। ठीक है, तुम कहते थे ना सर लिखे लिखाए नोट्स चाहिए। दावत कब देंगे इसकी? शादी की, शादी की दावत बिल्कुल मिलेगी। ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। मामला ओपी हुआ कि नहीं हुआ? अब इनका विवाह तो हो गया, अब इसका क्या करना है? इसके बाद आगे क्रिया भी स्टार्ट करनी है विवाह के बाद की। आ जाओ, इनको प्रयोग करके देख लेते हैं। विवाह तो हमने संपन्न करा लिया इनका। एक बच्चा कह रहा है सर नोट डाउन क्या करें? कुछ करना ही नहीं है, देखो आराम से। अब तुम्हें अगर नोट्स बनाने हैं तो इसी को नोट डाउन करना, इसकी ही कॉपी एज इट इज आपके उसमें अपलोड करा दूंगा। अब मुझे बताओ, यही वाली कॉपी चाहिए या पीपीटी के रूप में चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये वाली बेहतर है, इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो। ठीक है प्रियांशु, मैंने बात सुन ली, अब स्पैम मत करना। चलिए यही वाली चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो हमने अभी तक पढ़ा उसको अप्लाई करके देखेंगे। आई एम गोइंग टू देयर कहना सही है या गलत है? ये तो कह रहा है भाई गलत है। क्या गलती है इसमें? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। इसको कॉपी करना, जो मैं इसका एग्जाम्पल नीचे लिखूंगा ना, यहां पर ये वाला एग्जाम्पल लिखूंगा, इसको कॉपी करना आप लोग। ये गलत है तो सही क्या होगा बताओ जल्दी से। आई का आई, एम का एम, गोइंग का गोइंग, टू हटा दिया, आई एम गोइंग देयर सही है। इसका कारण बताओ सर क्यों सही है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पर कह दूं, अगर मैं तुझसे यह कह दूं कि आई एम गोइंग टू लंदन, तो लंदन कहना सही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली कहना सही है। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल कहना सही है। इसका मतलब यह हुआ
कि कोई भी नाम अगर मैं ले रहा हूं, लंदन दिल्ली स्कूल, ये बिल्कुल सही है, बट जैसे ही मैंने देयर कहा तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि लंदन दिल्ली स्कूल क्या है? नेम, और नेम क्या होता है? नाउन, और प्रपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? प्रपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, और देयर किसी जगह का नाम तो है नहीं, तो देयर क्या है बताओ जल्दी से? एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है? देयर, वेयर का, और जो वेयर का आंसर दे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या कहते हैं उसे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहां से क्या हट जाएगा बेटा? टू। क्या हट जाएगा यहां से? टू हट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर लिखो, आई एम गोइंग देयर। आई एम गोइंग देयर, ये बनेगा। ठीक भाई? ठीक है भाई। दीपक राठौर, क्वेश्चन वो पूछा करो जिसकी जरूरत हो, यहां इसकी जरूरत नहीं है। होम का केस आगे पढ़ा दूंगा मैं, आगे आएगा। होम नाउन भी करता है, एडवर्ब भी होता है। होम के पीछे टू लगता भी है और नहीं लगता है। ठीक है बेटा, आ जाओ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कराया जाएगा। शी वेंट टू अब्रॉड, तो इसमें क्या सही करना है? शी वेंट। अब अब्रॉड किसी जगह का नाम नहीं है, तो अब्रॉड क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है मेरे भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये भी नाम नहीं है किसी जगह का। अगर कहता शी वेंट टू लंदन, लंदन सही होता। शी वेंट टू स्कूल भी सही होता। शी वेंट टू द मार्केट, ये भी सही होता। तो जैसे ही नाम आ जाएगा वैसे प्रपोजिशन के बाद नाउन सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ये क्या है? प्रपोजिशन, और ये प्रपोजिशन है, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? शी वेंट अब्रॉड। हो गया भाई? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सही करके बताओ फटाफट जल्दी से। कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन को सही करके दिखाओ जल्दी से। ये बकवास मत डालो, क्या उल्टे पुल्टे कमेंट डालते रहते हो, पढ़ने पे ध्यान लगाओ। चल भाई, ओए पिंटू चिंटू क्या नाम है तेरा, पहले जरा क्वेश्चन करके दिखाए, क्या गलती है इसमें? देखो भाई, ये पूरा सेंटेंस सही है, बस इसमें टुमारो, अगर इस टुमारो की जगह संडे हम लोग कर देते, संडे या मंडे, तो संडे और मंडे, ये ट्यूसडे, ये सब क्या है? किसी दिन का नाम है, और नाम क्या होता है? नाउन। तो ये प्रपोजिशन के बाद नाउन सही होता, लेकिन क्योंकि ये नाम नहीं है, तो टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि किसका आंसर दे रहा है? व्हेन का, इसीलिए यहां से ऑन हट जाएगा, और सेंटेंस क्या बचेगा? आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल, गीता इज फॉन्ड ऑफ सिंग सॉन्ग्स। ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही करके बताओ फटाफट जल्दी से। सही करो इसको फटाफट जल्दी से। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था कि प्रपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आ सकती, इसका या तो तुम्हें जिरेंड बनाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा।
तो इसीलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंग की जगह क्या करना पड़ेगा, सिंगिंग, और सिंगिंग यहां पर क्या हो जाएगा, जिरेंड, जिरेंड यानी कि नाउन, क्या हो जाएगा, जिरेंड। ठीक है भाई, ये क्या लिखा है, प्रपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। प्रपोजिशन अपने बाद जो नाउन या प्रोनाउन लेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट। अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, क्या होता है वो, ऑब्जेक्ट होता है। प्रपोजिशन के बाद आने वाला, प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रख लेना इस बात को, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। चलो पहले का आंसर करेक्शन करके बताओ फटाफट जल्दी से। आई वॉज विद, आई वॉज विद, अब विद क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, आई वॉज विद हिम। अगला, आई वॉज विद, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, आई वॉज विद हर। तो प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, क्या लेगा सब, ऑब्जेक्ट। अब मुझे जल्दी से बताओ इस सेंटेंस में, ये जो नीचे सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रपोजिशन क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलो इन सारे एग्जांपल्स में मुझे फटाफट बताओ जल्दी से कि प्रपोजिशन क्या है फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ जी, इस सेंटेंस में प्रपोजिशन क्या है, अंडर, और हर प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, टेबल। ठीक है जी। नीचे वाले में प्रपोजिशन क्या है, ओवर, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ओवर का ऑब्जेक्ट अस। नीचे वाले में प्रपोजिशन क्या है, इसमें बताओ जल्दी से। अंडर का तो टेबल हो गया, ओवर का अस हो गया। ये बताओ नीचे वाले में। हाँ जी, इसमें प्रपोजिशन क्या है, टू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू का स्कूल। और बाय प्रपोजिशन, बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, बस, टू का स्कूल। नालायक आदमी, टू का बस नहीं है, टू का स्कूल है, और बाय का बस। शी वॉज टॉकिंग, अब देखो टू, टू क्या हो गया इसमें, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो शी वॉज टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट, द फाइनल मैच इन द वर्ल्ड कप, तो इसमें प्रपोजिशन बताओ और इसका ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से। यहां तो लिखा हुआ था, तुम नवाब हो रहे थे, इनमें बताओ, इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में बताओ। करण क्या कह रहा है, सर क्लास का टाइम चेंज करो, पढ़ते टाइम ये कोई कमेंट मत किया करो, बाद में क्या करो। क्या करना है, क्लास का टाइम बता, रात के 12 बजे ले लूं। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ल्ड कप, और बिटवीन का ऑब्जेक्ट कितने हैं यहां पर, दो, बिटवीन अपने पीछे दो लेता है, इंडिया और इंग्लैंड। नेक्स्ट, थ्रू, थ्रू का ऑब्जेक्ट क्या है, टनल, और सिंस का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, 2005। हाँ, इनका वर्ल्ड कप, बिटवीन का इंडिया और इंग्लैंड, थ्रू का टनल, और सिंस का 2015। इन दोनों में बताओ जल्दी से।
ये तीनों एग्जांपल बताओ। बिल, द बिल वॉज पास्ड एमिड, एमिड बीच में, किसके बीच में? पेंडेमोनियम के बीच में। तो पेंडेमोनियम क्या होता है? नॉइज एंड डिसऑर्डर, नॉइज एंड डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, इसी को हम कहते हैं कैओस। इसमें आ जाओ, द स्नेक वॉज किल्ड बाय, बाय का ऑब्जेक्ट राधा और विद का ऑब्जेक्ट स्टिक, छड़ी। ही गॉट 50,000 रुपया इन ल्यू ऑफ, ये पूरा है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ, के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्लेम, क्लेम के बदले में। एमिड का मतलब होता है बीच में, एमिड का मतलब होता है बीच में। अरे जैसे अमंग होता है, आगे पढ़ाऊंगा अमंग और अमिड में क्या फर्क होता है। अमिड अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और अमंग जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। मान लो 3 लड़कों के बीच में कोई बैठा है तो वो अमंग हो जाएगा, लेकिन अनकाउंटेबल के बीच में कोई चीज है तो वो एमिड हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, इन ल्यू ऑफ प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशनल फ्रेज? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इन ल्यू ऑफ प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशनल फ्रेज? हाँ जी, जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशनल फ्रेज? गुड, क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलो भाई, अब बताओ फटाफट एग्जांपल दो। द वर्ब गिवन आफ्टर प्रीपोजिशन बिकम्स जिरेंड, प्रपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब, अभी जो आपको पढ़ाया था, प्रपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जिरेंड बन जाती है, मतलब उसमें क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। फटाफट पहले का आंसर दो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का। फटाफट आंसर दो जल्दी से। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का आंसर दो जल्दी से। पहले का आंसर क्यों होगा, कारण भी बताना। देखो भाई, प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड, लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में टू क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी। प्रेपोजिशन विद अ व्यू टू, के उद्देश्य से, आईएनजी। एट प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड। ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जिरेंड। नीचे फॉर, फॉर प्रेपोजिशन के बाद कमिंग जिरेंड। तो शायद ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आज आपकी रग में बैठ गया होगा, मेरी रग रग में बस गया ये। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से, बहुत ही काम की चीज बताने जा रहा हूं भाई। अब ये मान लेना, अब धीरे धीरे पेपर आउट होने की तरफ जा रहा है। एक बात मुझे बताओ, आप बहुत बार सुनते हो कि अवेट के पीछे फॉर नहीं लगता, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम अवेटिंग फॉर यू, क्या ये सेंटेंस सही है? आई एम अवेटिंग फॉर यू।
लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, आगे पढ़ाऊंगा फ्रेजल वर्ब। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विद प्लेजर, खुशी से किसी का इंतजार करना, ये होता है लुक फॉरवर्ड टू। हाँ भाई, बिल्कुल गलत। क्या ये अब सही है? आई एम अवेटिंग यू, अब सही है। या तो तुम लिख दो आई एम अवेटिंग यू, या तुम लिख दो आई एम वेटिंग फॉर यू, दोनों सही हैं। इसका मतलब आई से आई गया, एम से एम गया, ठीक है, यू से यू गया, क्या बचा? बताओ क्या बचा? अवेट, ये बचा, ये रहा, ये निकल के आया। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। मजा आ गया? अभी तो मजे देखो जरा, जिस दिन ये चैप्टर खत्म करने की तरफ चलूंगा ना, तब तब देखना तुम्हारे गुरु जी जो लोग भी वो भी देख रहे हैं ना, उनके भी मजे आ जाएंगे। इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम जाके पढ़ाने लग जाओगे। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, इसीलिए अवेट के पीछे फॉर नहीं लगता। अब ऐसे ही इंस्पाइट के पीछे तो ऑफ लगेगा, लेकिन डेस्पाइट के पीछे ऑफ नहीं लगेगा। पेपर में क्वेश्चन देता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। ये किसके इक्वल है? इन अकॉर्डेंस विद। अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू इन अकॉर्डेंस विद। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्राइज के पीछे इसका मतलब ऑफ नहीं लगेगा। एम्फेसाइज इज इक्वल टू इंसिस्ट ऑन, तो इसका मतलब एम्फेसाइज के पीछे ऑन नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू लुक इनटू, तो इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं लगेगा। ऐसे एंटर इज इक्वल टू कम इनटू, तो एंटर के पीछे इनटू नहीं लगेगा, और जहां लगेगा वो मैं बता दूंगा आगे कंडीशन। एंश्योर इज इक्वल टू श्योर ऑफ, तो इसीलिए एंश्योर के पीछे ऑफ नहीं लगेगा। डेस्पाइट का मतलब, डेस्पाइट का मतलब होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, किसी चीज के बावजूद। एब्रॉड, एब्रॉड होता है विदेश। ठीक है भाई, हो गया। ठीक, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सारा क्या था? इस चैप्टर का बेसिक्स था। यहां तक ये सारा क्या था? बेसिक्स था। ठीक है भाई, यहां तक क्या था? बेसिक्स था ये सारा। ठीक, अब आता है काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक से ज्यादा शब्दों से, और एडजेक्टिवल प्रेपोजिशन, यानी कि एडजेक्टिवल प्रेपोजिशन जो एक तरीके से एडजेक्टिव के रूप में भी कई बार काम करती हैं। ठीक है, ये 3 प्रेपोजिशन होती है, इनका कभी यूज नहीं होता ना, आपके पेपर में कभी पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि प्रपोजिशन को हम कितने तरीके से पढ़ेंगे। तो 4 तरीके से हम प्रपोजिशन को पढ़ने वाले हैं। पहला तरीका है इसका पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर का मतलब है जैसे एंग्री, एंग्री अपने पीछे विद भी लेता है और एंग्री अपने पीछे एट भी लेता है। सिंगल वर्ड, फिक्स प्रपोजिशन, एक ही प्रपोजिशन लेगा बस। सुपरफ्लस, सुपरफ्लस जो मैंने अभी कराया, जैसे अवेट के पीछे फॉर नहीं लगेगा। ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट्स, कि भाई ऑन, ओवर, अंडर, ये सब कहां? वो लास्ट में आता है। हालांकि ये सबसे कम आता है पेपर में, ये वाला सबसे ज्यादा पेपर में आता है सिंगल वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो उठाया है तुम्हारे लिए, यही उठाया है सबसे पहले।
क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर में कितनी भी प्रपोजिशन पढ़ लो, सबसे ज्यादा पेपर में यही आने वाली है। कुछ भी पढ़ते रहो पेपर में आनी यही है, सबसे ज्यादा यही आनी है, सिंगल वर्ड। तो इसीलिए वन बाय वन एक एक वर्ड की प्रपोजिशन, सारी वो प्रपोजिशन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में या तो आ चुकी हैं या आने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या है, पहला वर्ड क्या है हमारा, अबाइड। अबाइड के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगेगी, बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के फटाफट। अबाइड के साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लगती है, जल्दी बोलो साथ के साथ। हाँ जी, अंकित शर्मा क्या कह रहा है, प्रपोजिशन की पहचान कैसे करेंगे। बेटे प्रपोजिशन की पहचान इतने दिन से करा रहा हूं आप लोगों को, है भाई। प्रपोजिशन ही तो बताया, तो क्या होता है प्रपोजिशन, रिलेशन। देखो जहां भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी भी वर्ड से दिखाए वही प्रपोजिशन होगा। हाँ जी, अबाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है बाय, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सब लिखा हुआ है। अबाइड के पीछे अबाइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो, किसी चीज का पालन करना, हिंदी में भी लिख दिया है किसी चीज का पालन करना। फिल इन द ब्लैंक्स ही बना दिया है यहां पर फिल करने के लिए। वी शुड अबाइड बाय, हमें ट्रैफिक रूल्स का, मैंने सिर्फ रटने के लिए आपको वर्ड और प्रीपोजिशन नहीं दिया, मैंने सेंटेंस भी दिए हैं आप लोगों को, सेंटेंस भी दे रखे हैं। सेंटेंस से इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सेंटेंस को देख के आपके तन बदन में खुशी हुई कि नहीं हुई। नहीं तो सीधा क्या होता है, रटना पड़ता, अबाइड के पीछे बाय, इसके पीछे ही, वो तो काम करना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें एक बार मीनिंग भी तो पता चल जाए उसका कि कैसे सेंटेंस में उसका यूज होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में दिल मारो, फेंक के थम्स अप मारो अगर मजा आ गया हो बात में तो। हाँ जी राठौर साहब, आर्मी क्लर्क के लिए मौज बन जाएगी आर्मी क्लर्क में तो। हाँ, दिल्ली पुलिस का एग्जाम अक्टूबर में है, तब तक खींच देंगे हम सारा। सर नोट्स बनाए या इसकी फोटोकॉपी, फोटोकॉपी भी निकलवाना और नोट्स भी बनाना, नोट्स भी बनाना, इसके फोटोकॉपी के साथ साथ नोट्स भी बनाना। जिसको फोटोकॉपी निकलवानी है वो सिर्फ फोटोकॉपी निकलवा लेना, बाकी बढ़िया तो तब है कि नोट्स भी बनाओ तो और मजा आएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। क्या ही जा रहा है, जिंदगी में पढ़ने का ही तो काम है। कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है फॉलो, पालन करना। तो कॉम्प्लाई विद मींस टू फॉलो। देखो यहां भी पालन करना था, लेकिन अबाइड के पीछे क्या लगेगा, बाय, और कॉम्प्लाई के पीछे क्या लगेगा, विद। तो यू शुड कॉम्प्लाई बाय नहीं करना है, यू शुड कॉम्प्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तुम्हें इस संस्थान के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मैं यहां पर कॉम्प्लाई की जगह अबाइड दे दूं, पेपर में दे देगा वो अबाइड, तो यहां पर क्या लगा दोगे, बाय लगा दोगे। ठीक है भाई, क्या लगा दोगे, बाय। नेक्स्ट, सफर। सफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन चलती है भाई, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन, फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना। ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, पीड़ित होना, किसी चीज से पीड़ित होना। तो इसका एग्जाम्पल देखो, हिज ग्रैंडफादर, उसके जो ग्रैंडफादर है, इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। इसका अर्थ क्या निकलेगा, उसके ग्रैंडफादर जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं। बाय नहीं आएगा इसमें, फ्रॉम आएगा, सफरिंग फ्रॉम कैंसर। नेक्स्ट, अगला है एफ्लिक्टेड। क्या है बेटा अगला, एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड का मतलब समझो, एफ्लिक्टेड का मतलब भी होता है पीड़ित होना, लेकिन एफ्लिक्टेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, विद। एफ्लिक्टेड विद, एफ्लिक्टेड विद का मतलब है पीड़ित होना, यानी कि सफर के पीछे क्या आएगा, फ्रॉम, सफर के पीछे फ्रॉम। और इसी मीनिंग में, इसी मीनिंग के लिए एफ्लिक्टेड के साथ क्या आ जाएगा, विद। दोनों का मीनिंग सेम है, पीड़ित होना। यस्टरडे, कल, ही वॉज एफ्लिक्टेड विद फीवर, कल वो बुखार से पीड़ित था। हाँ जी, कल वो बुखार से क्या था, पीड़ित था। डिजीज के लिए क्या होता है, अबे ये कोई डाय का केस थोड़ी है, डिजीज के लिए भी फ्रॉम आएगा। सफर फ्रॉम डिजीज, एफ्लिक्टेड विद। एलियन, एलियन के साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू, और एलियन टू का मतलब होता है अनअवेयर, किसी चीज की जानकारी ना होना।
तो इसका एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर एलियन टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे जो हैं वो संसार के तौर तरीकों से क्या होते हैं? अनजान होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? अनजान होते हैं। बच्चे संसार के तौर तरीकों से अनजान होते हैं। ठीक है, इसी तरह की पीडीएफ देना सर। बिल्कुल। तो बस क्लास का समय हो गया है, हमने शुरुआत कर दी है। प्रेपोजिशन कैसा लगा? क्या आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वही डेफिनेशन, हिंदी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, उनके एग्जाम्पल्स और फिर नीचे भी क्या वैसा ही मिला? उससे भी अच्छा मिला? कैसा मिला आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, या ऐसा तो नहीं जैसा लोग कहते थे कि संजीव सर तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही कराते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने क्या कहा था? मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बेटा। ठीक है, वो यूट्यूब पे बस लोगों ने देखा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हुए। ठीक है, अदरवाइज मेरा तरीका यही है, पूरा चैप्टर पढ़ाना और चैप्टर के बाद फिर कराऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो तो इतने करा दूंगा, इतने करा देंगे, किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे यहां से। और अब रॉबिन सर की रीजनिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, बाकी आप लोग पढ़िएगा। ये पीडीएफ जा रही है आपके फटाफट वहीं पर परीक्षा एप्लीकेशन पे ही, और इसको ले भाई जल्दी से अपलोड कर दे। और हाँ, होमवर्क सुन लो, होमवर्क नहीं, कान पे मारूंगा तुम्हारे। अभी 5 मैंने पढ़ा दिए हैं, इसके बाद तुम्हें पढ़ के आने हैं। कितने पढ़ के आने हैं ये मैं आपको बता देता हूं। कल के लिए तुम्हें मैंने इस पीडीएफ में कितने दे दिए हैं? कल मैं पूरे करा दूंगा। 50 हैं ये, कल के लिए हैं 50, इसके आगे और हैं। तो कल 50 तक पढ़ के आना है। ठीक है भाई, ये रीड आउट करके आना सारे के सारे। ले भाई इसको डाल दे। ठीक है भाई, हाँ ये उसमें डाल दो। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी।